ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए चित्र को न देख, चरित्र और चैतन्य को देखो। तो प्रश्न यह है, चरित्र का मतलब क्या है और उसे कैसे देखना है, इसका थोड़ा विस्तार कीजिए। उत्तर है, चरित्र अर्थात हमारे संस्कार, व्यक्तित्व। दुनिया में भी कहते हैं ना कि इसका चरित्र बहुत अच्छा है या इसका चरित्र नहीं अच्छा है। माना उसके जो भी संस्कार इमर्ज होता है और व्यक्तित्व बनता है, उसको चरित्र कहा जाता है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि देखो चित्र को, याद करो विचित्र को और फॉलो करो उनके चरित्र को। अर्थात हमें देखना है ब्रह्मा बाबा के चित्र को, क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर अंदर बना है सबकॉन्शियस माइंड में कि भक्ति में हम मूर्तियों को देखते हैं तभी हम उसको याद कर सकते थे। तो अभी भी निराकार परमात्मा को याद करना मुश्किल लगता है। तो शुरुआत में कोई चीज चाहिए देखने के लिए, तो इसीलिए कहा देखना है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन याद करना है उसकी प्रकृति में परमात्मा को, और उनके जैसा हमें बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो एक एक चीज को हमें जीवन में धारण करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। ये है उनके चरित्र को फॉलो करना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने एक झटके सब कुछ दे दिया, संबंध संपर्क सब दे दिया, लेकिन हमें रोज सुबह से शाम तक जो 7 पत्ते का बिली पत्र है जो संपूर्ण पवित्र बनाता है, वो फॉलो करना है और रोज 11 करनी है। अभी ये जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 की बात है, वो भक्ति वाली नहीं, आध्यात्मिक रीति से उसके मैंने 2 टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, वो आप सुनो। कैसे करना है वो भी हमने बताया है, तब हम उनके जैसा बन सकते हैं। तो ये चरित्र को देखना अर्थात उसकी एक एक बातों को अच्छी रीति समझकर कि ब्रह्मा बाबा ने ये किया, क्यों किया, कैसे किया, उसको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उनको समझना है, उसको जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। इसको कहते हैं चरित्र को फॉलो करना और उसके चरित्र को देखना। तो ये बातों को अगर हम अच्छी रीति समझ सकेंगे, तब हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी नेचुरल कर सकेंगे और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उनके नजदीक में आने के लायक बन सकते हैं। और उसके लिए ही ये सारे ग्रुप खोले हैं, 15 ऑडियो आती है, सब कुछ। तो आप वो अच्छी रीति समझकर फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। प्रश्न है, मेरे भाई ज्ञान में चलते हैं, उनको 4 मंजिल का नया मकान बनाना है जिसमें
से एक मंजिल पर सेंटर बनाएंगे। तो क्या काम शुरू करवाने के लिए कोई मुहूर्त निकालना चाहिए? क्या नींव के नीचे कुछ रखना चाहिए? कोई सुझाव है? बताइए। उत्तर है, देखो, हमारे बीकेस जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहन को, सेंटर इंचार्ज बहन को इनवाइट करते हैं। वो सारी विधि करती है, कैसे करना है वो भी वो बताएंगे, और योग करना है। उस दिन आप सब हमारे सेंटर के भाई बहने को थोड़े को इनवाइट भी कर सकते हैं, जो बैठ के योग करे, और फिर पूरा हो जाए तब फिर से करना है। बाकी दुनिया वाली विधि करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप अपनी बहन को पूछो, उसको बुलाओ, और वो करेंगे, क्योंकि सेंटर में भी करते हैं ना। ऐसे तो सेंटर जब खोलते हैं या कोई भी सेंटर का काम शुरू करते हैं तो ये सब करते हैं। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जमीन के साथ के हिसाब किताब चुकते होते हैं, और योग के साथ करेंगे तो इस जमीन से जुड़ी हुई कितनी सारी आत्माएं हैं, हर एक जन्म में अलग अलग आत्माएं होती है ना, तो उनके साथ के हिसाब किताब चुकते हो जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं, और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है
वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।